कभी कभी न, कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। कुछ चीजें हमें इतनी मामूली लगती हैं कि हम सोचते भी नहीं कि वो हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। पर जब सच सामने आता है तो समझ में आता है हमने किससे पंगा ले लिया। समय घड़ी की दुकान। रात के 2:30 बजे होंगे। बाहर बारिश हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी चलता हुआ एक पुरानी घड़ी की दुकान के सामने रुका। वो दुकान अजीब थी। अंदर घड़ियां लटकी थीं, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। न टिक टिक न कुछ और, बस एक अजीब सी शांति थी। बूढ़ा घड़ीसाज वहां बैठा था। उसने मुझे देखा जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। कैसी घड़ी चाहिए? मैं हंसा। ऐसी जो वक्त को मेरे हिसाब से चला सके। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। जैसे वो पहले से जानता था कि मैं क्या मांगने आया हूं। फिर उसने एक पुरानी घड़ी मेरी तरफ बढ़ाई। एक अजीब घड़ी। उसमें सिर्फ एक बटन था। अगर हिम्मत है तो दबा दो। लेकिन याद रखना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। समय में छलांग 10 साल आगे। मैं जहां खड़ा था वहां अब मैं नहीं था। जगह वही थी, लेकिन शहर बदल चुका था। हर जगह उड़ती हुई गाड़ियां, बिल्डिंग्स में होलोग्राम स्क्रीन, और लोग अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे। अचानक मेरे सामने एक बड़ी स्क्रीन जली और उस पर लिखा था, खतरनाक अपराधी युवराज को देखते ही पुलिस को सूचित करें। क्या? अपराधी? मैं तो अभी आया हूं। भविष्य में मैं खुद से मिला। मैं गलियों में भाग रहा था। दिल जोरों से धड़क रहा था। पर तभी एक गली के कोने में कोई खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा तो मैं ही था, पर बूढ़ा, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में अजीब सी उदासी। आखिरकार तू आ ही गया। ये क्या मजाक है? तू कौन है? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मैं तू ही हूं। 10 साल बाद का तू। तूने वक्त को बदलना चाहा, और अब वक्त ने तुझे बदल दिया। अंतिम फैसला, बटन दबाऊं या नहीं। मेरी घड़ी फिर से चमकने लगी। शायद एक मौका था वापस जाने का। पर बूढ़ा युवराज चिल्लाया, रुक जा। अगर तूने फिर से गलती की तो इस बार शायद तू कभी वापस न आ सके। मैं घड़ी को देख रहा था, फिर अपनी जिंदगी को, और फिर मेरी उंगलियां धीरे धीरे बटन की तरफ बढ़ने लगीं। अब अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और बैकग्राउंड म्यूजिक रुक जाता है। पूरी चुप्पी।